मूवी शुरू होती है और हम डैनी नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो बारिश में भीगते हुए अपने घर आता है। दरअसल उसकी मॉम लोरा को घर में कुछ अजीब सा जीव दिखाई दिया था जिसे देखकर वह काफी डर गई थी, इसलिए वह डैनी को घर बुला लेती है। डैनी के घर आते ही लोरा उसे पेंट्री में उस जीव को दिखाने के लिए ले जाती है, लेकिन डैनी जब वहाँ देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो डैनी अपनी मॉम से कहता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि ये आपका वहम हो। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, मैंने कुछ अजीब सा जीव देखा, मेरी बात का विश्वास करो। तभी पेंट्री में कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिससे सुनने के बाद डैनी ये समझ आता है कि उसकी मॉम सही कह रही थी। इसके बाद वो अपनी गन और टॉर्च लेकर वहाँ जाता है और वहाँ गिरी कैन को उठाकर जैसे ही अलमारी पर रखता है उससे भी एक अजीब सा जीव दिखाई देता है जो काफी तेजी के साथ वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद डैनी जैसे ही मुड़कर अपनी मॉम की ओर देखता है तो वो जीव उसकी मॉम को खींचकर अपने साथ एक रूम में ले जाता है और उस रूम का दरवाजा भी लॉक हो जाता है। अब ये देखकर डैनी अपनी मॉम को बचाने के लिए उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा उससे नहीं खुलता है। इसके बाद वो जीव उस पर भी हमला कर देता है। दरअसल ये सब डैनी का इल्यूजन होता है, जो ये सब वह सपने में देख रहा होता है। ये दर्दनाक हादसा देखकर डैनी की नींद खुल जाती है। डैनी जैसे ही नींद से जागता है वहाँ एक अर्थक्वेक आ जाता है, जिसे वो तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड गेवन को कॉल करता है। गेवन डैनी को कहती है कि वो ठीक है। डैनी गेवन से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से वह डैनी से बात नहीं करती है और अगले दिन मिलने के लिए कहते हुए कॉल को कट कर देती है। दरअसल डैनी और गेवन के बीच कुछ अनबन हो गई थी, जिसकी वजह से वे दोनों अलग रहने लगे थे। वहीं डैनी की आवाज सुनकर उसके अंकल विल भी जग जाते हैं और वो डैनी के साथ अर्थक्वेक की न्यूज देखने लगते हैं। अगली सुबह डैनी अपने अंकल के साथ उनके गैराज जाता है, जहाँ उसके अंकल विल को एक कीड़ा काट देता है। डैनी जब उस कीड़े को देखता है तो वो तुरंत उसे एक जार में बंद कर लेता है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा जीव नहीं देखा था। वे दोनों उस कीड़े को देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ गवेन आ जाती है। गवेन को देखकर डैनी उससे मिलने के लिए जाता है। डैनी के हाथ में कीड़े का जार देखकर गवेन उससे पूछती है कि ये क्या है। तो डैनी गवेन को कहता है कि इस कीड़े ने अंकल विल को काटा है। डैनी चाहता है कि गवेन और वो एक साथ उसके अंकल विल के साथ रहें, लेकिन गवेन को यह पसंद नहीं था, इसलिए गवेन वहाँ से जाने लगती है। जाते हुए गवेन डैनी से वो कीड़े का जार भी ले जाती है और कहती है कि वो इसका टेस्ट करवाएगी। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डैनी के अंकल विल डैनी को एक कार दिखाते हैं जिस पर वो 1 महीने से काम कर रहे थे, लेकिन उसमें अभी भी कुछ कमियां रह गई थी, जिसके बाद वो दोनों मिलकर ठीक करने लगते हैं। इधर गवेन उस कीड़े को लेकर एक डॉक्टर के पास जाती है, जिसे देखकर वो डॉक्टर गवेन को बताती है कि ये तो नेमोटेड की एक प्रजाति है जो काफी छोटे और मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये तो काफी बड़ा और खतरनाक लग रहा था। इसके बाद वो डॉक्टर गवेन को ये सब बताते हुए उस कीड़े का एक एक्सपेरिमेंट करने जाती है। तो वो देखती है कि उस कीड़े का शरीर फट गया है और उसमें से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलकर फर्श पर फैल गया है। अब ये सब देखकर डॉक्टर गवेन को कहती है कि ये कीड़ा बड़ा हो रहा है। इसके बाद हम विल को देखते हैं जिसकी तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करते हुए कार को ठीक करने लगता है। वहीं कुछ ही देर में उस गैराज पर एक बुढ़ा आदमी आता है जिसके साथ एक केस नाम का डॉगी होता है, जो किसी चीज को देखकर बार बार भौंक रहा था, लेकिन कोई भी उसकी हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और उस डॉगी का मालिक केस को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर डॉक्टर नेमोटेड कीड़े पर एक्सपेरिमेंट करके गवेन को कहती है कि ये काफी खतरनाक और विषैला है, यदि ये कीड़ा किसी को काटा है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर पॉलीवेलेंट नामक एंटीडोट का इंजेक्शन लगाओ। ये बात कहकर डॉक्टर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। तभी उसे पीछे किसी चीज के खड़खड़ाने की आवाज आती है। इसके बाद वो डॉक्टर उस कीड़े से निकले चिपचिपे पदार्थ का पीछा करते हुए एक कबाड़ के पास जाती है और उस जगह को अच्छे से चेक करती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद डॉक्टर रिलैक्स हो जाती है, लेकिन तभी उसके पीछे कोई चीज आती है जो उसे मार देती है। इसके बाद हम विल को देखते हैं जो डैनी को 1870 नाम की एक गन दिखाता है और उसे बताता है कि इस गन को लेकर हम और तुम्हारे डैड शिकार पर जाया करते थे। डैनी को वो गन काफी पुरानी लगती है, लेकिन जब डैनी उस गन को हाथ में लेकर देखता है तो उसे वो गन काफी क्लासी लगती है। इसी बीच गवेन का उसे एक कॉल आता है, जिसे देखकर डैनी काफी सैड हो जाता है और वो विल के साथ बियर पीने लगता है। बियर पीते हुए डैनी विल को बताता है कि गवेन एक फैमिली चाहती है, लेकिन उसके साथ नहीं। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि इसी बीच एक और नेमोटेड कीड़ा विल को काट देता है, जिसकी वजह से विल की हालत काफी खराब होने लगती है। तो विल कुछ पिल्स लेता है, जिसकी वजह से उसे कुछ आराम मिलता है और जब विल रेडियो पर काम की बात सुनता है तो वो काफी खुश होता है और कार को ठीक करने लगता है। डैनी भी विल की मदद करने के लिए कार के नीचे चला जाता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक आ जाता है, जिसे देखकर डैनी बाहर निकल जाता है और विल को भी कार से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ की जमीन फट जाती है और कार नीचे चली जाती है।
जिसकी वजह से विल के साथ डेनी भी उस कार के नीचे दब जाता है। साथ ही उस गैराज का दरवाजा भी बंद हो जाता है। कार के नीचे दबने के बाद डेनी बेहोश हो जाता है और उसे एल्यूजन आने लगते हैं, जिसमें वो गवेन को देखता है। इसी बीच डेनी को होश आ जाता है और वो विल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन विल जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है तो डेनी उसकी नब्ज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि विल मर चुके हैं। विल की मौत से डेनी काफी दुखी होता है और खुद भी बाहर नहीं निकल पाता है क्योंकि उसका पैर कार के नीचे बुरी तरीके से फंस गया था। डेनी वहाँ से निकलने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल पाता है। इसके बाद डेनी अपना फोन निकालता है और इमरजेंसी कॉल करता है, लेकिन सभी लाइनें बिजी होने के कारण उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद वो गवेन से मदद मांगने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ भी डेनी का मैसेज नहीं जाता है और अंत में डेनी अपनी मॉम को कॉल लगाता है और उन्हें होल्डर को कॉल करके मदद करने के लिए कहता है, लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और डेनी अपनी पूरी बात भी नहीं कर पाता है। इस वजह से डेनी काफी नाराज होता है, लेकिन तभी गवेन का कॉल आ जाता है जिसमें गवेन उसे बताती है कि वो कीड़ा काफी खतरनाक है जिसने विल को काटा था, इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। गवेन सिर्फ अपनी ही बात कही जा रही होती है और वो डेनी की कोई भी बात नहीं सुनती है और फोन की बैटरी कम होने की वजह से फोन जल्दी बंद हो जाता है। इस वजह से डेनी की लास्ट जो होप होती है वो भी टूट जाती है। इसके बाद डेनी अपने बेल्ट से अपने पैर को कसकर बांध लेता है। पैर बंधने के बाद डेनी बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे वहाँ केस के होने का एहसास होता है और वो बार बार केस को बुलाता है। केस डेनी की आवाज सुनकर फटी हुई जमीन से अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन कोई जीव उसे मार देता है। थोड़ी ही देर में उस गैराज के पास एक पुलिस वाला आता है जो हर जगह डेनी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन डेनी के बेहोश होने की वजह से उस पुलिस वाले की आवाज वो नहीं सुन पाता है। गैराज के पास उस पुलिस वाले को केस की बॉडी सड़ी हुई हालत में मिलती है जिसे देखकर वो काफी चौंक जाता है और काफी ढूंढने के बाद जब वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता है तो वो पुलिस वाला वहाँ से जाने लगता है। अब गाड़ी की आवाज सुनकर डेनी की नींद खुल जाती है और वो मदद के लिए उस पुलिस वाले को बुलाने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डेनी विल की जेब से उसका फोन निकालता है और उससे मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन लॉक था जिसकी वजह से वह कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी उसे विल की जेब से पेन किलर पिल्स मिलते हैं जिसको खाने के बाद डेनी को थोड़ा आराम मिलता है। अब इसके बाद कार के नीचे फंसे हुए डेनी को 2 दिन हो चुके होते हैं, इसलिए डेनी को बहुत ही जोरों की भूख लगने लगती है तो डेनी किसी तरह पास की फ्रिज से खाना निकालता है और उसे खाता है। इसी बीच डेनी जब विल का वॉलेट चेक करता है तो उसमें उसे उसकी मॉम की फोटो मिलती है जो विल के साथ में होती है। डेनी उस फोटो को देखकर काफी हैरान होता है। इसी दौरान डेनी को उस रूम में किसी जीव के होने का एहसास होता है। तभी एक बड़ा सा निमुटेड डेनी के पैर में काट देता है, लेकिन किसी तरह डेनी उस निमुटेड कीड़े को वहीं पर मार देता है। हम देख पाते हैं कि वे कीड़े साइज में काफी बड़े हो गए होते हैं, लेकिन डेनी भी हार नहीं मानता है और किसी तरह कार को उठाने वाली मशीन को अपनी तरफ खींच लेता है और वो उसकी मदद से अपने पैर को कार के नीचे से निकाल लेता है। कार से निकलते ही एक निमुटेड उस पर हमला कर देता है तो डेनी उसे मारने के लिए पास ही रखी हुई बास्केट को उठाता है, लेकिन वहाँ भी उसे एक निमुटेड दिखाई देता है। अब ये देखकर डेनी उस गन को उठा लेता है, लेकिन तब तक सभी निमुटेड फटी हुई जमीन से भाग जाते हैं। अब इसके बाद डेनी उस जमीन को ढक देता है और जब डेनी की नजर निमुटेड के काटे हुए जगह पर जाती है तो वो देखता है कि उस जगह से उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। अब ये देखकर डेनी काफी डर जाता है। दरअसल ये सब उसका इल्यूजन होता है। इसके बाद डेनी जमीन पर लेट जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके अंकल विल जिंदा है, तो वो उन्हें अपनी मॉम के साथ उसकी फोटो दिखाता है और पूछता है कि ये क्या है, क्या तुम्हारा मेरी मॉम के साथ अफेयर था। अब ये कहते हुए डेनी गवेन को देखने लगता है। काफी दिनों से एक ही जगह पर रहने की वजह से ये डेनी को कुछ अजीब से इल्यूजन आने लगते हैं। तभी डेनी को उसकी मॉम का कॉल आता है तो डेनी अपनी मॉम से गवेन से बात करने के लिए कहता है और वहीं वो अपनी मॉम से विल के साथ उनके अफेयर के बारे में पूछता है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि जब तुम पेट में थे तुम्हारे डैड वापस काम पर जाते हुए अपने दोस्त विल को मेरे पास छोड़ दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं अकेले तुम्हें पालूं, और इसी बीच उनकी मौत हो गई। डेनी जब ये बात सुनता है तो वो समझ आता है कि उसकी मॉम का विल के साथ कोई संबंध नहीं था। ये सब सोचकर डेनी रिलैक्स फील कर रहा था। तभी वो देखता है कि उसके अंकल विल उसे अपना बेटा बुला रहे हैं। इसी बात से विल काफी गुस्सा होता है और वो वहाँ से किसी तरह निकलने की सोचता है। तभी एक निमुटेड उस पर हमला कर उसके कंधे पर काट देता है, लेकिन डेनी उसे गन से मार गिराता है और कार में जाकर छिप जाता है। इसी बीच गवेन का कॉल आता है तो डेनी गवेन को सारी
बातें बताता है। और जब गवेन को ये पता चलता है कि डैनी को निमोटेड ने काट दिया है तो गवेन डैनी को समझाती है कि तुम्हें रिलैक्स रहना चाहिए और अपने बॉडी के प्रेशर को कम रखना। अब ये समझाते हुए गवेन डैनी को अपने प्रेग्नेंट होने की बात बताती है। अब ये सुनकर डैनी काफी खुश होता है और वो गवेन से कहता है कि मैं हमारे बच्चे के लिए जीना चाहता हूँ। तो गवेन डैनी से कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद गवेन पुलिस के साथ उस गैराज की ओर निकल जाती है। इधर डैनी गोली के लिए जैसे ही कार से बाहर निकलता है तो उसके सामने विल आ जाता है और वो डैनी को अपना बेटा कहकर बुलाने लगता है। तभी उसकी बॉडी में कुछ हलचल होती है और एक निमोटेड उसके पेट से निकलता है और डैनी पर हमला कर देता है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब डैनी का इल्यूजन होता है। डैनी को जब ये पता चलता है कि ये उसका इल्यूजन था तो वो जल्दी से गोली लेकर कार में आ जाता है जहाँ कुछ निमोटेड उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन डैनी उन्हें भी गन से शूट कर देता है। इसके बाद उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन उस कार की हेडलाइट ऑन हो जाती है जिसकी रोशनी से सभी निमोटेड वहाँ से भाग जाते हैं। अब डैनी वहाँ से निकलने के लिए एक कुल्हाड़ी लेकर गैराज का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं टूटता है। इधर गवेन एक पुलिस ऑफिसर को लेकर डैनी के पास आ रही होती है तो रास्ते में उन्हें एक बड़ी दरार मिलती है जिसको पार करके तेजी से वे लोग गैराज की ओर निकल पड़ते हैं। इधर डैनी बार बार दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा उससे नहीं टूटता है। थोड़ी ही देर में गवेन पुलिस ऑफिसर को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और वो पुलिस वाले के साथ मिलकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन उनसे भी वह दरवाजा नहीं खुलता है। तभी वहाँ एक और पुलिस की गाड़ी आ जाती है जिसमें 2-3 पुलिस ऑफिसर होते हैं। वे भी दरवाजा खोलने में उनकी मदद करने लगते हैं। अब डैनी उनसे अपनी हेडलाइट की रोशनी गैराज में देने को कहता है ताकि वो निमोटेड का शिकार होने से बच सकें, लेकिन उसी समय गैराज के अंदर की कार की हेडलाइट ऑफ हो जाती है। इसके बाद वो निमोटेड डैनी की ओर बढ़ने लगते हैं लेकिन समय रहते सभी लोग मिलकर गैराज का दरवाजा खोल देते हैं और डैनी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी एक निमोटेड डैनी को काटने लगता है और डैनी एक बार फिर से उस गैराज में बंद हो जाता है। डैनी उस निमोटेड से बचने के लिए उसे अपने दांतों से फाड़कर मार डालता है। अब डैनी के पास बहुत ही कम समय बचा होता है लेकिन एक बार फिर से सभी लोग मिलकर उस गैराज का दरवाजा खोल लेते हैं और डैनी को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद वे लोग डैनी को जल्दी से एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहाँ गवेन उन डॉक्टर्स को बताती है कि इसे निमोटेड ने काटा है और इसके पास बहुत ही कम समय है, इसलिए इसे जल्द से जल्द पेंगुलियड नाम की एंटीडोट दें। अब इसके बाद काफी दिनों तक ट्रीटमेंट चलने के बाद डैनी ठीक हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने गवेन को पाकर काफी खुश होता है। इधर गवेन भी डैनी को देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद गवेन डैनी की मॉम को बुलाकर उसे एक सरप्राइज देती है और उन्हें अपने बच्चे के बारे में बताती है। डैनी की मॉम जब ये बात सुनती है तो वो भी बहुत ही खुश होती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।